को जय मसीह की। आज का आराधना में आप लोगों का विशेष स्वागत है। परमेश्वर ने पिछले सप्ताहों में हमें संभाला, हमारे जीवन में कार्य किया है। आज आराधना में आने में सहायता की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब थोड़ा समय हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। हम निकालेंगे याकूब की पत्री 5वां अध्याय, उसका 16वां और 17वां पद को पढ़ करके हम आरंभ करेंगे। ये पदें जिन विषयों के बारे में हम मनन करके आ रहे हैं उसी के अनुसार है। नंबर क्या लिखा है? जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान ले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगला वचन उसका उदाहरण है, 17वां वचन 5:17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं बरसा। अगला वचन में फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहाँ प्रार्थना के विषय में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसका उदाहरण एलिया की प्रार्थना। एलिया ने जब प्रार्थना की, बारिश नहीं होने के लिए बारिश नहीं हुआ। एलिया ने जब प्रार्थना की, बारिश होने के लिए बारिश हुआ है। मत्ती के सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 18वां पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 8, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। 19 में 19वां वचन, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। बांधने का, खोलने का अधिकार परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को दिया है। किस प्रकार के विश्वासी? साधारण विश्वासी को नहीं, असाधारण विश्वासियों को दिया है। ये असाधारण विश्वासी साधारण से असाधारण कब बनते हैं? ध्यान रखिए, विश्वासी साधारण से असाधारण कब बनते हैं? आमीन। आशीषें मिलने का समय नहीं, वरदानें मिलने का समय नहीं। आजकल हम वरदान प्राप्त किए हुए लोगों को असाधारण समझते हैं, क्योंकि वो वरदान प्राप्त किए हुए लोग हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके हाथ में किसी ने 1 लाख रुपए दिए बांटने के लिए। आप उस 1 लाख रुपया लोगों में बांट रहे हैं। इसमें आपका क्या खासियत है? आप अपना परिवार से लेके कुछ नहीं बांट रहा है, आप अपना कमाया हुआ कुछ नहीं बांट रहा है, आप अपना परिश्रम कुछ नहीं बांट रहा है, बल्कि किसी ने आपको दिया 1 लाख रुपया बांटने के लिए, आप बांट रहा है। राइट? और बात क्या है? श्रेय उसका है जिसने आपको दिया, भले वो गुप्ती क्यों ना हो, है ना? तो इसलिए वरदान ऐसा है, प्रभु ने मुफ्त में आपके और मेरे हाथों में दे दिया। चाहे वो चंगाई का वरदान हो, चाहे वो भविष्यवाणी का वरदान हो, चाहे वो किसी और प्रकार का वरदान हो, चमत्कार का वरदान हो, ज्ञान का वरदान हो, बुद्धि का वरदान हो, चाहे किसी भी प्रकार का विश्वास का वरदान हो, किसी भी प्रकार का वरदान हो, प्रभु ने आपके और मेरे हाथ में लोगों को बांटने के लिए दिया है। हम बांट रहे हैं, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। श्रेय किसका है? जिसने दिया है। तब वरदान हमारे हाथ में प्रभु ने दिया, तब भी हम साधारण है, नहीं दिया तब भी हम साधारण है। पर आजकल जिसके हाथ में प्रभु ने वरदान दिया है उनको दुनिया असाधारण मानते हैं। राइट? ओके। पर असाधारण विश्वासी कौन है? असाधारण विश्वासी वो विश्वासी है जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है। मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, बिचवाई का प्रार्थना करने वाला। अक्सर दुनिया उनको नहीं जानते, क्योंकि अब अक्सर वो पर्दे का पीछे रहता है। हालेलुया, आमीन, है ना? याकूब कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना का प्रभाव, यदि आप प्रार्थना का प्रभाव से ग्रसित व्यक्ति है, प्रार्थना के प्रभाव से ग्रसित व्यक्ति है, तो आप एक साधारण विश्वासी से असाधारण विश्वासी बन सकते हैं। और उसका उदाहरण एलिया का दिया।
यानी जिसका पापा का नाम नहीं है, जिसका मम्मी का नाम नहीं है, जिसका खानदान का नाम बाइबल में नहीं है, आता पता नहीं है, ऐसा एक एलिया वो पर्दे के पीछे असाधारण व्यक्ति इसलिए था क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और उस व्यक्ति को परमेश्वर ने एक दिन सामने लाया और उसको परमेश्वर ने बांधने का और खोलने का अधिकार दिया है। हालेलुया, आमीन। बांधने का, खोलने का अधिकार, और परमेश्वर के उपस्थिति में आप और मैं बने रहेंगे, बांधने और खोलने का अधिकार परमेश्वर हमारे हाथ में भी देंगे। यही हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा है, स्वर्ग राज्य के कुंजियां मैं तुझे दूंगा, जो कुछ भी तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा रहेगा, और जो कुछ भी तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुला रहेगा। और इस वचन का सही समझ ये है, जो कुछ भी परमेश्वर स्वर्ग में बांध लेता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसको पृथ्वी पर बांधने का सामर्थ्य रखता है। जो कुछ भी परमेश्वर स्वर्ग में खोल देता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो पृथ्वी पर खोलने का सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। रानी, प्रभु जो स्वर्ग में करता है उसको इस पृथ्वी पर करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। यही यूहन्ना के सुसमाचार में हम यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, मैं स्वयं से कुछ नहीं करता, पिता को करते हुए देखता है वो मैं करता हूं, पिता को कहते हुए सुनता हूं वो मैं सुनाता हूं। हालेलुया, आमीन। और मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के बहुत करीब रहता है, परमेश्वर का हृदय के धड़कन को वो जानता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया, वो प्रार्थना के पहला सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, पहला नहीं है तो दूसरा या तीसरा सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। उस पर क्या है, हे हमारा पिता तू जो आसमान में है, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो जाए। तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में, पहले कहां पूरी होंगे, स्वर्ग में पूरी होंगे, उसके बाद कहां पूरी होंगे, पृथ्वी पर पूरी होंगे। स्वर्ग में कौन पूरा करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। पृथ्वी पर कौन पूरा करेगा, आप और मैं पूरा करेंगे, कलीसिया। आमीन। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के प्रतिनिधि हैं। हालेलुया, कलीसिया हम मसीह के प्रतिनिधि हैं। मसीह स्वर्ग में जो करता है वो पृथ्वी पर करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। आमीन, ये हम समझे, है ना। तो प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करें, प्रार्थना में लवलीन रहने के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब हम पहला राजा 18वें अध्याय में जाएंगे। वहां पर एलिया दो प्रकार की प्रार्थना करते हैं, दो प्रकार की प्रार्थना करते हैं। और उसमें हालेलुया, पहला प्रकार की प्रार्थना उसमें ये लिखा हुआ है कि आप उसके 18वें अध्याय में जब आते हैं, उसके 36वां पद में लिखा हुआ है, 18वें अध्याय का 36वां पद में 36 में लिखा हुआ है 18:36। हम मिलकर के पढ़ेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। आमीन। किस प्रकार का उसका प्रार्थना है, एलिया की प्रार्थना ये है, क्या है? वहां पर एलिया प्रार्थना करने से पहले एक और प्रार्थना करने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। वे लोगों ने भी प्रार्थना किया। वो लोग क्या प्रार्थना किया? हम जो बोलते गए हमारी सुनिए, हम जो बोलते गए हमारी सुनिए, हमारी इच्छा को पूरी कर लीजिए। राइट, संसार के लोग क्या कहते गए? हमारी इच्छा को पूरी कर लीजिए। हमारे पिछले दिनों एक परमेश्वर के दास से जब बातचीत हुआ, एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा एक दिन वो टैक्सी में जा रहा था मुंबई में जब टैक्सी में वो जा रहा था तो टैक्सी वाले से उनका बातचीत हुआ। ये प्रभु के दास है और टैक्सी वाला बातचीत हुआ
और एक खास स्थान से जाने का समय टैक्सी वाला ने कहा, आप क्या इसी स्थान पर गए हैं कभी? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा किसी स्थान पर नहीं जाता। और उन्होंने कहा, यहाँ मन्नत मांगने से बहुत कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने उस टैक्सी वाले से पूछा, क्या आपने कुछ मन्नत मांगनी है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने मन्नत मानी है कि मेरा 2 और टैक्सी हो जाए, मैं सोने का इतना चढ़ाएंगे, इतना सोना चढ़ाएंगे। तो ये परमेश्वर के दास के मन में परमेश्वर ने बुद्धि दिया, कहा, ये बड़ा कौन है? मन्नत पूरा करने वाला बड़ा है या मन्नत मांगने वाला बड़ा है? और टैक्सी वाला कहने लगा, मन्नत पूरा करने वाला बड़ा है। प्रभु के दास ने कहा, गलत। बड़ा कौन है? मन्नत मांगने वाला है। कैसे? उन्होंने उसके लिए एक उदाहरण बताया। मैं जब ऑफिस में काम करता हूं और मेरा बॉस मुझसे कहते हैं कि तेरा टारगेट ये है, तूने अपना टारगेट को पूरा कर लिया है, कि इसका 10% 20% तेरे को मिल जाएगा। तो टारगेट पूरा करने वाला बड़ा है या टारगेट देने वाला बड़ा है? बाकी आपका समझ के लिए मैं छोड़ देता हूं, है ना। जब मैं नौकरी करता हूं और मेरा बॉस मुझसे कहता है, तुम्हारे लिए टारगेट दिया गया है, इसको तो पार कर लोगे, तुम्हारे लिए इंसेंटिव मिलेगा। कई बार हमारा चढ़ावा क्या इंसेंटिव नहीं है? हमारा मन्नत ये नहीं है कि आप मेरे लिए मकान दे दोगे तो मैं ये दे दूंगा, आप मेरे लिए गाड़ी दे दोगे मैं ये दे दूंगा, आप मेरे लिए ये दे दोगे। हम रिश्वत दे रहा है, हम इंसेंटिव दे रहा है, राइट। पर बाइबल का परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है। यदि आप में से कोई इस प्रकार बाइबल का परमेश्वर के सामने मन्नत मांग रहा है मेरा परमेश्वर मेरे ये काम को पूरा करेगा, मैं ये कर लूंगा, तो आप सही स्थान पर नहीं है, आप सही परमेश्वर के सामने नहीं है। हालेलुया, राइट। बाइबल का परमेश्वर यह नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम करूंगा तो तुम मुझे मानो। बाइबल का परमेश्वर यह नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम करूंगा तो तुम दशमांश देना, मैं तुम्हारा काम करूंगा तो तुम ये करना। बाइबल का परमेश्वर यह नहीं कहता है। बाइबल का परमेश्वर यह कहता है, जैसा मैं स्वर्ग में करता हूं उसको देखो, तुम इस पृथ्वी पर वैसा ही करो। हालेलुया, आमीन। आपको और मुझे प्रारंभ में यह लगता है, पगला राजा 17वां अध्याय जब आप पढ़कर के आरंभ करता है तो लगता है कि बारिश नहीं होना एलिया की इच्छा थी। नहीं, एलिया का मन में अचानक उत्तेजना में कही गई कोई बात नहीं थी। 18वें अध्याय में आकर के एलिया कह रखा गया, परमेश्वर आप पर्दे को हटा दे, ये लोग जाने कि अब तक जो 3.5 वर्ष पहले मैंने जो वचन बोला वो भी तुझसे सुनकर बोला, आज मैं जो वचन बोल रहा हूं वो भी तुझसे सुनकर बोला। यानी परमेश्वर, मैं जो कुछ भी यहां पर कहा या जो कुछ भी मैंने यहां पर किया, इसके ऑनरशिप आपका है, आप जिम्मेवार हो, आपके कहने के अनुसार मैंने किया। यू आर द बॉस। आमीन। आज यह स्थापित कर, आई एम योर सर्वेंट एंड यू आर माई बॉस। हालेलुया। कई बार हमारी प्रार्थना लोगों के सामने क्या हो जाता है, आज यह स्थापित करने के लिए हम आए हैं, हु इज द बॉस। मैं जो बोल रहा हूं ना वो होगा। कई बार हमारी प्रार्थना नम्रता से नहीं है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के प्रति समर्पण से नहीं है, हमारी प्रार्थना एक अजीब सा आत्मिक घमंड से बाहर निकलता है। पर एलिया को देखिए, एक बलिदान चढ़ाने के लिए उसने वहां पर बलि वेदी को बनाया, टूटे हुए उस वेदी का मरम्मत की और उस पर उस वक्त के सबसे कीमती वस्तु को उंडेला, पानी। हालेलुया। वो भी 12 घड़े उसको उंडेला। उसको उंडेलने के बाद लोगों को अपने पास बुलाया, भागीदारी। अकेला कुछ करना नहीं चाहता था,
लोगों के पार्टनरशिप से, भागीदारी से वो करना चाहता था। उसके बाद उसने लोगों के सामने घुटना टेक करके ये प्रार्थना की, परमेश्वर अभी तक जो कुछ भी मैंने किया है वो मेरा मन से नहीं किया, मेरा खूबी से नहीं किया, मेरा योग्यता से नहीं किया, मेरा पढ़ाई से नहीं की, मेरा खानदानी क्षमता से नहीं की। वो जो कुछ भी मैंने किया है आपकी क्षमता से किया, आपके कहने के अनुसार किया, आपके सामर्थ्य से किया। आज आप इस बात को इस जनता के सामने स्थापित कर लीजिए। हालेलुया, आमीन। फिर उसने 37 में क्या कहा? 37 में उसने कहा कि है यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, यू आर द बॉस, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। परमेश्वर आज इस बात को स्थापित कर दे कि आप ही परमेश्वर है, आप ही राजा है, आप ही प्रभु है, आप ही लोगों का मन को लौटा ले आने वाला है। आज ये स्थापित कर ले। क्या हुआ? क्या हुआ? 38 में लिखा हुआ है, क्या हुआ है? तुरंत यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया, आमीन। जब आप प्रॉपर प्रार्थना करेंगे, जब आप सही प्रार्थना करेंगे, जब आप नम्रता का प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु को आदर और सम्मान देते हुए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चित रूप से स्वर्ग में से आग को उतारने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। आपके और मेरे आशीषों का स्रोत परमेश्वर है। जो कुछ भी आशीष आएंगे कहां से आएंगे? स्वर्ग से आएंगे। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने आग लगाने के लिए किसी को भेजा नहीं है, बल्कि परमेश्वर स्वयं वहां पर आग लेकर के आए हैं। स्वर्ग से परमेश्वर ने आग को उतारा है। प्रार्थना में स्वर्ग से आग उतर जाते हैं। हालेलुया, आमीन। स्वर्ग से जब आग उतरते हैं वो सब कुछ कंज्यूम कर देता है, वो सब कुछ भस्म कर देता है, सब कुछ जला देता है। हालेलुया, आमीन। यहां पर परमेश्वर ने स्थापित कर लिया कि वो जीवित परमेश्वर है। तो इसलिए पहला एलिया का प्रार्थना आग उतारने की प्रार्थना। आग उतरा, हालेलुया। गीली लकड़ी भी जल गई, बलिवेदी भी जल गए, वो पत्थर भी जल गए। स्वर्ग का आग ऐसा है, स्वर्ग का आग जब उतरते हैं सब कुछ जल जाता है। हालेलुया, सब कुछ जल जाता है। स्वर्ग का आग में एक खासियत है, वो पृथ्वी के आग जैसा नहीं है, राइट। तो वहां पर लोगों ने चिल्लाया और लोगों ने कहा यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। यहोवा परमेश्वर है या नहीं स्थापित करने का जिम्मेवारी आपके और मेरे ऊपर परमेश्वर ने नहीं दी। हम यीशु के लिए लड़ते थोड़ी है। जिनको बाइबल फाड़ना भैया फाड़ दो, राइट। जिनको बाइबल जलाना जला दो, है। वोल्टेयर ने भी तो यही किया था। अपने सारे संपत्ति बेच बेच करके बाइबल खरीद करके आग जलाते रहे। पेट्रोल डाल दिया आग जलाया, पेट्रोल डाल दिया आग जलाया, पेट्रोल डाल दिया आग जलाया। बाद में एक ही बंगला बेच गया। क्या हुआ? जेनीवा बाइबल सोसाइटी ने उसको खरीदा, बाइबल प्रिंट करके बाइबल के गोदाम बना दिया उनके बंगले को। और यही वही वोल्टेयर है जिन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि आज से 100 साल के बाद यदि बाइबल पढ़ने के लिए कोई चाहेंगे, बाइबल देखने के लिए कोई चाहेंगे, कि ब्रिटिश म्यूजियम में जाना पड़ेगा। आज बाइबल घर घर में उपलब्ध है और वोल्टेयर का पुस्तक ब्रिटिश म्यूजियम में है।
हम यीशु के लिए लड़ने वाला लोग नहीं है, हम यीशु के लिए वकालत करने वाला लोग नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो स्थापित करेंगे कि वो जीवित है। इसलिए परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सामर्थी है, यह स्थापित करने का जिम्मेवारी परमेश्वर स्वयं उठा लेगा। हालेलुया, आमीन। यदि कोई अपना ईश्वर के लिए लड़ता है तो समझ लेना ईश्वर में सामर्थ्य नहीं है। दैट्स ऑल। मैं तो यही समझता हूं, सीधे बात है भाई। मैं अपना ईश्वर के लिए इसलिए नहीं लड़ूंगा, मैं अपने ईश्वर के लिए इसलिए तलवार नहीं पकड़ूंगा, मैं अपने ईश्वर के लिए इसलिए हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं अपने ईश्वर के लिए बंदूक इसलिए नहीं चलाऊंगा क्योंकि मेरे ईश्वर में सामर्थ्य है। यदि मेरे ईश्वर में सामर्थ्य नहीं होता तो फिर मुझे करना पड़ता। अब जब मेरे ईश्वर में सामर्थ्य है, वो अपना 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 भी साबित करेगा और मेरा भी रक्षा करेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। है एक बार पंजाब में एक पास्टर को, पुराना घटना है, एक पंजाब में एक पास्टर को एक तलवार ले आकर के एक व्यक्ति ने बहुत धमकी दे दी, तो मैं आपको खाद डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, तलवार से आप हर चीज़ से बच पाओगे? हाँ जी, मैं तलवार से हर चीज़ से बच पाऊंगा, सब जो भी आएगा खाद डाल दूंगा, मैं तो बहुत अभ्यस्त व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने कहा यदि परमेश्वर आपके पीछे मधुमक्खियों को छोड़ देगा तो क्या करेगा? है? परमेश्वर आपके पीछे मधुमक्खियों को छोड़ेगा तो क्या करेगा? भाई बात सच है, बात सच है। करोगे क्या? कपड़ा जला के भागेगा। है कि यही होगा। ये हुआ है, इतिहास में हुआ है, इतिहास में हुआ है। ऐसे 3 साल पहले जब हमारा 3 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहे थे, उस वक्त शालिनी आंटी ने एक उदाहरण जो बताया है, आप लोग को याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब टिप्पू सुल्तान केरला में आकर के आक्रमण करने लगे, वहां पर अभी भी एक जगह का नाम है सुल्तान बतेरी, सुल्तान बैटरी थे वो। उन्होंने अपने सारे हथियार लेकर के वहां पर स्थापित कर ली, पूरे केरला पर कब्जा करे। उस वक्त वो मिडिल केरला में जितने मसीह लोग थे, पारंपरिक मसीह लोग थे, और उन लोगों को जो पता चला कि किस प्रकार ये सुल्तान आएंगे तो मसीहत पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, हमारे घर में आदमी लोग बचेंगे नहीं, औरतों का जीना मुश्किल हो जाएगा, बहुत परेशानी आ जाएंगे। उस वक्त उन्होंने परमेश्वर से वो एक अलग राग में वो छाती पीट पीट करके महिलाओं ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर सुन ले, हे परमेश्वर सुन ले, हे परमेश्वर हमें बचा ले। आपको पता है उसके सारे हथियार लेकर के वो आए, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार जंगली मधुमक्खियों को उनके पीछे ऐसा भगा दिया कि उनके कोई हथियार काम नहीं किए। वो एक स्थान तक आए, उनका हथियार काम नहीं किए, उनको वापस जाना पड़ा। प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन परमेश्वर कहेगा किसी को इसको खाद डाल दे तो मर जाएगा। अरे चलते चलते भी मर जाएंगे, चलते चलते भी गिर जाएंगे। इसलिए हमें डरने का जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने आप स्थापित करने के लिए सामर्थी है और हमें बचाने के लिए भी सामर्थ्य है। यही शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला था, यही बोला था शद्रक मेशक अबेदनगो ने, हमारा परमेश्वर सामर्थी है। इसलिए राजा हमको, हमारा परमेश्वर को डिफेंड करने का कोई जरूरत है नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने आप डिफेंड करेंगे। हालेलुया, आमीन। अब इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर हर समय पर अपने आप को डिफेंड किया है। परमेश्वर से पंगा लेकर के कोई भी बचेंगे नहीं, यह हकीकत है। आप और मैं उनका क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे, हम किसी के विरोध में कोई मनमुटाव नहीं रखेंगे, पर परमेश्वर से पंगा लेकर के कोई भी बच नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर कौन है? जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब जब दूसरा प्रार्थना एलिया ने जो किया,
वो प्रार्थना उसका 41 से लेकर के 46 तक लिखा है, 41 से, है ना। पहला राजा 18 अध्याय 41 से लेकर के 40 तक, ये एक आशीष का प्रार्थना है। आग का प्रार्थना भी है, आशीष का प्रार्थना भी है ना। आग उंडेलने का प्रार्थना किया, वो आग उतर गए, उसका फलस्वरूप 850 लोग मारे गए। यदि आग नहीं उतरा होता तो 850 लोग जिंदा बचते। समझदारों के लिए धन्यवाद है। आग आए, 850 लोग हताहत हुए, पर वो जो मरे हैं वो आग से नहीं मरे, आफ्टर शॉक से मरे। आग उतरने का पश्चात उसका परिणाम था वे 850 लोग मर गए। और उसके बाद एक आशीष का प्रार्थना एलिया करने लगे हैं। अजीब सा प्रार्थना है एलिया का प्रार्थना है, घर जाकर के ट्राई करके देख लीजिएगा कि 42 में एलिया का प्रार्थना, घर जाकर के ऐसा प्रार्थना करके देख लीजिए, राइट। ओके, आहाब कैसा प्रार्थना किया? तब आहाब खाने पीने को चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। उसका प्रार्थना का पोजीशन है हार्ड प्रेयर, कठिन प्रार्थना। भूमि पर गिर के अपना मुंह घुटने के बीच में रख करके प्रार्थना किया। बड़ा योगी था वो। घर जाकर के करके देखिए, आपका मुंह घुटने के बीच में आएंगे तो तब देखेंगे। कमल सर तो सोच सोच करके परेशान हो रहे, मुंह घुटने के बीच में लाएंगे कैसे। खैर संजीव भी कम नहीं है, वो भी सोच रहा है। खैर मैं भी नहीं कर सकता, ऐश्वर्य भाई भी नहीं कर पाएगी, शायद कर पाएंगे। ठीक है, घर जाकर के ऐसा प्रार्थना करके फोटो खींच के डाल दीजिएगा, हम यकीन तो करें कर पाएंगे। ओके, ओके, इधर ये आसान, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रार्थना आसान नहीं है, प्रार्थना का पोजीशन भी आसान नहीं है। प्रार्थना आसान नहीं, प्रार्थना का पोजीशन भी आसान नहीं। मैंने एक परमेश्वर के दास को पिछले सप्ताह में सुना। उन्होंने कहा कि जब बिली ग्राहम बाइबल कॉलेज में जब पढ़ रहा था, उस वक्त बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों को मिशनरीज प्रभु के सेवकों के घरों में ले जाते थे, उनके जीवन शैली के बारे में परिचित कराते थे। वो प्रभु के सेवक जो एक जमाने में प्रभु के लिए प्रज्वलित थे, अब पृथ्वी पर नहीं रहा। उनके घर, उनके मकान, उनके चर्च, उनके सब चीजों को संग्रहालय के रूप में संरक्षित करके रखा हुआ था, ताकि आने वाला पीढ़ी उस बेदारी के बारे में समझे। जब जॉन वेस्ली के घर में गए, हर कमरे में लोगों को, विद्यार्थियों को लेकर के गए हर कमरे में, और जॉन वेस्ली का प्रार्थना के कक्ष में, प्रार्थना के कमरे में आया। वहां पर एक छोटा सा कारपेट था, वो छोटा सा कारपेट में दो छेद, और सारे विद्यार्थी वहां को देख करके चले गए। सब जब बस में जाकर के देखा, एक बंदा गायब है, और वो वापस आए लोग देखने के लिए। जब लोग वापस आए, कोई देखने के लिए वापस आए, वो प्रार्थना के कक्ष में उस छेद पर घुटना टेक करके, जहां पर जॉन वेस्ली ने प्रार्थना किया, वहां पर उस छेद घुटने के बल प्रार्थना कर करके कारपेट छेद हो गया।
उस कारपेट में घुटना टेक करके, उन छेदों पर घुटना टेक करके, हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ा करके, आंखों में आंसू लिए हुए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, लॉर्ड डू इट अगेन, प्रभु फिर से कर दे, प्रभु फिर से कर दे, प्रभु फिर से कर दे। और बिल्ली ग्रहाम था, अभिषेक बिल्ली ग्रहाम पर आ गए और वो लाखों में प्रचार करने वाला बना। हजारों लोग उनके सभाओं में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना करना एक आसान कार्य नहीं है, प्रार्थना का पोजीशन एक आसान कार्य नहीं है। आपको और मुझे कितना सुविधा इन दिनों में प्रभु दे रखा है, ऑनलाइन प्रार्थना करने के लिए भी। भागने का जरूरत नहीं, कूदने का जरूरत नहीं, इधर उधर जाने का जरूरत नहीं। कम से कम अपने घर पर बैठ करके कुछ समय एक साथ प्रार्थना करने का जो मौका प्रभु ने दिया, इतना बेहतर मौका देने के बावजूद भी काफी लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। प्रार्थना करना आसान नहीं है, पर प्रार्थना करने वाले के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य को करेंगे। उसको खोलने का और बांधने का अधिकार प्रभु देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। किसी ने कहा जब आप स्वर्ग जाएंगे प्रभु कुछ नहीं देखेंगे, एक अपना घुटने, आपका घुटने पर हाथ फेर के देखेंगे कितना मुलायम है, और आपका एड़ी पर हाथ फेर के देखेंगे वो भी कितना मुलायम है। प्रार्थना करने वाले का घुटना, प्रार्थना करने वाला की एड़ी, उस पोजीशन में प्रार्थना करने वाला, घुटने के बल प्रार्थना करने वाला, शायद ये आदत हमसे खत्म हो चुका है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यदि प्रभु का आत्मा किसी खास पोजीशन में प्रार्थना करने के लिए आपको अगुवाई करे, प्रार्थना कर लीजिएगा। बाइबल में प्रार्थना करने का कई पोजीशन हम देखते हैं। घुटना टेकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बैठकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, खड़े होकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ओदे मुंह गिरकर, भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं। यहां पर भूमि पर गिरकर अपने घुटनों के बीच में सिर को ला करके प्रार्थना करने वाला एक एलिया। यह पोजीशन किस बात को दिखाता है? यह पोजीशन एलिया का अर्नेस्ट प्रेयर, मन लगाकर करने वाला प्रार्थना, जरूरी समझकर करने वाला प्रार्थना, आगे बढ़कर करने वाला प्रार्थना, उसके बारे में इशारा करता है। हालेलुया। नया नियम के विश्वासियों, कितना अच्छा है। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय, वहां पर पढ़ने का समय आगे बढ़ बढ़ के प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। आज हमारे पास अन्य भाषा उपलब्ध है, आज हमारे पास पवित्र आत्मा उपलब्ध है। हम आगे भर भर के प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस रीति से प्रार्थना किया जाए, पर आत्मा हमारे लिए आगे भर भर कर प्रार्थना करता है। हालेलुया, आमीन। पिछले दिनों में प्रार्थना से पीछे चले गए लोगों, प्रार्थना से मुंह मोड़े हुए लोगों, प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाले हुए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के इतवार की आराधना में आप समर्पण करो। प्रभु, आने वाले दिनों में मैं अधिक से अधिक प्रार्थना करने के लिए कोशिश करूंगा, अधिक से अधिक प्रार्थना में बैठने के लिए कोशिश करूंगा। अकेला नहीं कर सकता है तो समूह में तो कर लीजिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। ऐसा प्रार्थना एलिया यहां पर कर रहा है, और आहाब से एलिया कह रहा है कि भैया जाओ, आप राजमहल में जाओ, खाओ पियो, मगन हो जाओ, बड़ी बारिश की आहट है। अपने सेवक को समुद्र की ओर भेज रहा है, वो जाकर के बोल रहा है कि देकर के आओ कोई काला बादल है, और वो 6 बार गया, आकर के बोला कुछ भी नहीं है, कोई बादल नहीं है, बारिश का कोई लक्षण नहीं है, धूप बहुत कठिन है, साहब बारिश कहां से आएंगे? 6 बार हुआ, एलिया पोजीशन नहीं बदल रहे प्रार्थना का।
एलिया प्रार्थना का पोजीशन नहीं बदल रहा है। आपके और मेरे जीवन में एक बार परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है तो प्रार्थना को जारी रखिए। हालेलुया। आसपास वाले कहेंगे कुछ नहीं होगा, घर वाले कहेंगे कुछ नहीं होगा, चर्च वाले भी कहेंगे कुछ नहीं होगा, पर प्रार्थना को जारी रखिए। हालेलुया। और 7वीं बार जब उस सेवक से कहता है जाओ देखो, वो कहता है मुट्ठी सा, एक मनुष्य का मुट्ठी जैसा है, हाथ की मुट्ठी जैसा है, वैसा बादल आते हुए देख रहा है। एलिया फिर आगाब से कह रहा है 44वां पद में 44 में 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा आपके पास जाकर कह रथ जुतवात कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। वर्षा के कारण रुक जाए। आहाब से कह रहा है आहाब 3.5 वर्ष बरसात को नहीं देखा तुमने, पर एक बहुत बड़ी बरसात आने वाला है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बरसात आने वाला है। आमीन। और अगला पद में क्या लिखा हुआ है? अगला पद में लिखा है थोड़ी ही देर में आकाश भाई से उड़ाई हुई घटाओं, वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आगाब सवार होकर इज़राइल को चला। एलिया ने क्या किया? देखिए एलिया ने, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर आगाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। उठने के बीच सिर लाने का फायदा क्या है? सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। जितना कठिन प्रार्थना करोगे, जितना कठिन परिश्रम करोगे, उतना सामर्थ्य आपको मिलेगा आहाब के रथ के आगे दौड़ने के लिए। परमेश्वर आपके पैरों को सामर्थी बनाएगा। हालेलुया। हमें नहीं मालूम आहाब कितने घोड़ों से बांधे हुए रथ पर चलते थे, हमें नहीं मालूम। यदि 2 घोड़े बांध भी रखे तो भी आहाब के रथ से आगे दौड़ने के लिए परमेश्वर ने किसको सामर्थी बनाया? एलिया को सामर्थी बनाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं मेरा पुराने बात पर आ रहा हूं। यदि 1 लाख रुपए आपको देने के लिए कहे, आप लोगों को बांटे, उस पर आपका कोई मेहनत नहीं है, आप केवल बांटने वाला है। पर यदि आप प्रार्थना करने वाला है, जो सामर्थ्य मिलता है वो आपका है। प्रार्थना करने वाले को जो सामर्थ्य मिलता है वो अपना है। हालेलुया। एलिया के रथ से आगे दौड़ने का सामर्थ्य परमेश्वर, आगाब के रथ के आगे दौड़ने का सामर्थ्य परमेश्वर एलिया को दिया। वो सामर्थ्य एलिया का है। आज हम में से कुछ लोगों को सामर्थ्य की जरूरत है। हालेलुया। आमीन। हम रथ के पीछे पीछे दौड़ करके चल गए, थक गए। रथ के पीछे पीछे चल करके हम तंग आ गए। आज रथ के आगे दौड़ने का एक ताकत हमको चाहिए। वो ताकत कैसे मिलेगा? वो ताकत कैसे मिलेगा? वो ताकत प्रार्थना के द्वारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम याकूब के पत्री में आकर के समाप्त करेंगे। जगह पर हमने शुरू किया था याकूब के पत्री में, एक वचन हमने पढ़ा नहीं, उसका अगले से अगला 18। अब यहां देखिए, फिर एलिया ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलबंद हुई। प्रार्थना का फल खुद का ताकत ही नहीं है, खुद का ताकत ही नहीं है, दूसरों के लिए आशीष भी है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले, कठिन प्रार्थना करने वाले, वो असाधारण इसलिए है
कठिन प्रार्थना करने वाले असाधारण इसलिए है क्योंकि उनके कठिन प्रार्थना, उनके मध्यस्थ प्रार्थना, उनके परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताना, उससे वो परमेश्वर के बातों को सुन करके प्रार्थना करेंगे। आकाश से अग्नि भी उतर सकता है, एली आहाब के रथ से आगे दौड़ने का सामर्थ्य भी मिल सकता है, दूसरों के लिए आशीष का बरसात को भी ला सकते हैं। हालेलुया, आमीन। आप कैसे व्यक्ति बनना चाहता है आप सोचो। खाली पोस्टमैन बनना चाहते हैं, लोगों का मनी ऑर्डर पहुंचाते रहे हैं? पोस्टमैन क्या करता है? लोगों का चिट्ठी, लोगों का मनी ऑर्डर। कोरियर कंपनी बनना चाहते हैं आप, लोगों का पार्सल अपने अपने घरों में पहुंचाते रहे। आज बहुत सारे लोग कोरियर वाले हैं, आपको पैकेट्स पहुंचाते रह रहा है, पर आप और मैं ऐसा नहीं बनना। असाधारण विश्वासी बनना, असाधारण विश्वासी बनना है तो प्रार्थना का आधार होना है। बिना प्रार्थना का आधार हम असाधारण विश्वासी नहीं बन सकते हैं। आज उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, एक असाधारण विश्वासी बनने के लिए, प्रार्थना का विश्वासी बनने के लिए, एक सामर्थी विश्वासी बनने के लिए, आगाब के रथ से आगे दौड़ने का विश्वासी बनने के लिए, आकाश से आग उतारने वाला विश्वासी बनने के लिए, वर्षा आशीष के लिए प्रार्थना करने वाला विश्वासी बनने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आंखों को बंद करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम धन्यवाद देता है इस समय के लिए। आपकी आशीष हमारे साथ है। आपने हमारे जीवन में कार्य किया, आपने हमें संभाला, आपने हमें अच्छा वचन दिया। परमेश्वर, हम प्रार्थना में सामर्थी बनना चाहते हैं, सांसारिक दृष्टि से नहीं प्रभु जी, आत्मिक दृष्टि से हमें मजबूत बनाइए। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जब हम आत्मिक दृष्टि से मजबूत बनेंगे, बाकी सारे चीज़ें आप हमारे लिए प्रबंध करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारे ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे, हमें आप सामर्थी बनाएंगे, उसके लिए हम धन्यवाद देता है। पिता परमेश्वर, एलिया को आपने किस प्रकार इस्तेमाल की प्रभु। वो अकेला था, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता था कई बार, परमेश्वर वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन आपने उन्हें किस प्रकार इस्तेमाल की अपने राज्य की महिमा के लिए, इज़राइल में एक बेदारी लाने के लिए। इज़राइल में जीवित परमेश्वर है, वो ही सर्वशक्तिमान के स्थापित करने के लिए। उसी प्रकार हमें भी इस्तेमाल कर लीजिए। इतिहास में कई लोगों को आपने इस्तेमाल किया है। पिता परमेश्वर, प्रभु, आपने हमें डरने के लिए नहीं बुलाया है, आपने हमें स्थिर रहने के लिए बुलाया है, आपके लिए कार्य करने के लिए बुलाया है। उसके लिए धन्यवाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।